न्यायालय परिसर गरोठ में विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। एएसपी तारनेकर दंपत्ति, टीआई मालवी सहित थाना स्टाफ व युवाओं ने भी किया रक्तदान। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण गरोठ द्वारा न्यायालय परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर, तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण गरोठ अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश महोदय उत्सव चतुर्वेदी जी, आशीष टाकले, कमलेश भरकुदिया, मेहताब सिंह बघेल आदि थे। विशाल रक्तदान शिविर में एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता तारनेकर, थाना प्रभारी शिवांशु मालवी, एएसआई मूलचंद धाकड़, देवेंद्र सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक राहुल प्रजापति, यश व्यास सहित कई युवाओं ने भी शिविर में रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में रक्तदाता समूह गरोठ के सदस्यगण सतीश शर्मा, श्याम मंडलोई, गोलू दाईमा, मिथुन धनोतिया, राहुल बादशाह आदि ने अपनी अहम भूमिका निभाई और रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। नमस्कार दर्शकों, हम आज गरोठ नगर के सिविल न्यायालय परिसर में मौजूद हैं और आज क्यों हम यहां पर मौजूद हुए हैं इस पूरी कवरेज रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, इसीलिए बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ। आप जानते हैं कोरोना में रक्त कितना इम्पोर्टेंट रहा है। जिस प्रकार से ऑक्सीजन की किल्लत के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उसी प्रकार से कोरोना के इलाज के लिए जो इम्पोर्टेंट थेरेपी मानी गई थी वो एक प्लाज्मा थेरेपी थी, जिसके चलते कई मरीजों को डॉक्टरों द्वारा स्वस्थ कर घर भेजा गया था। आज इसी कार्यक्रम के तहत न्यायाधीश गणों द्वारा, माननीय न्यायाधीश गणों द्वारा जो है रक्तदान शिविर का विशेष आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के निर्देशानुसार जो ये स्वास्थ्य विभाग के पूरे समन्वय से ये कार्यक्रम जो आज आयोजित किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो मुख्य आयोजक करता है उनके द्वारा माँ सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर फूलों की माला पहनाकर यहाँ पे पूजा अर्चना की गई है और कार्य का शुभारंभ किया गया है। सभी अतिथिगणों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के जितने भी न्यायाधीश गण हैं, माननीय अभिभाषक गण हैं, सभी के द्वारा यहाँ पर जो है रक्तदान शिविर में अपनी भागीदारी निभाई जाएगी। आपको पूरा कवरेज यहाँ का जो है संस्कार दर्शन की टीम द्वारा कराया जाएगा, तो बने रहिए संस्कार दर्शन के साथ। रक्तदान महादान का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके तहत आप देख सकते हैं गरोठ नगर के जो एएसपी हैं यहाँ पर एडिशनल एसपी साहब महेंद्र तारनेकर जी, उनकी धर्मपत्नी जो है प्रेमलता तारनेकर द्वारा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रक्तदान में शामिल होकर, इस महादान में शामिल होकर ये किस प्रकार से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि मैम, आपने यह पहली बार ही हो रहा है आपका रक्तदान या फिर आपने पहले भी ऐसे कई कार्यक्रमों में भाग लिया है? मैम, पहले भी बहुत सारे कार्यक्रमों में भाग लिया है और ये चौथी बार रक्तदान कर रही हूँ मैं लाइफ टाइम में। देखिए, आपका अनुभव जानना चाहती हूँ मैं कि बहुत से अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहली बार भी रक्तदान नहीं किया है, शायद किसी भय के कारण या फिर किसी के कहने पे आकर वो रक्तदान नहीं करते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसीजर है जो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई कमजोरी नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल रहता है, पूरा शेड्यूल भी नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, न्यायाधीशों द्वारा जो ये अनुकरणीय पहल की गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये एक बहुत सराहनीय कार्य है जजेस साहब द्वारा और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार ब्लड एकत्रित किया जा रहा है और कोरोना काल में जिस प्रकार से अभी तीसरी लहर का खतरा है, उसके लिए यहाँ पर पहले से प्रबंधन जिस प्रकार से हम कह सकते हैं वो कार्य किया जा रहा है, क्योंकि लगातार खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बढ़ता जा रहा है और हो सकता है तीसरी लहर में ब्लड जो थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी जो थी, इसके तहत जो इलाज किया जा रहा था वो वापस अपनाया जा सके, इसीलिए ये कार्य किया जा रहा है। एएसपी है, उनकी वाइफ से बात की थी, तो इसी प्रकार हम स्वयं यहाँ के एडिशनल एसपी साहब महेंद्र तारनेकर जी से भी बात करते हैं। अभी वे भी यहाँ पर रक्तदान करने वाले हैं, इनसे भी हम पूछेंगे कि उन्हें इस पहल के बारे में ये लोगों को क्या कहेंगे जो न्यायाधीशों द्वारा ये अनुकरणीय पहल की गई है, रक्तदान महादान की ये पहल की गई है।
सभी लोगों को न्यायालय की तरफ से एक प्रकार का मैसेज है क्या, जो कोरोना महामारी में जो प्लाज्मा डोनेशन की बात आई थी तो उसको अधिक से अधिक लोग डोनेट करें। और ये नहीं है कि आप डोनेट करने के बाद कोई कमज़ोर होते हो, किसी की लाइफ सेव कर सकते हो और ये बड़ा दान है एक प्रकार से। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में इस प्रकार का डोनेशन कैंप लगाना और लोगों को प्रोत्साहित करना एक अग्रणीय पहल है और बहुत अच्छी पहल है। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक आपदा प्रबंधन की समिति किसी भी प्रकार की आपदा से पहले किसी भी आपदा के लिए तैयार रहती है कि हाँ हमें इससे निपटना है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, यदि उसमें प्लाज्मा थेरेपी के जरिए यदि कोई कार्य किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो उसके लिए पहले से ही यहाँ पर रक्त संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। और इस अनुकरणीय पहल के लिए संस्कार दर्शन की टीम और सभी दर्शकों की ओर से मैं सभी न्यायाधीश गणों को और जितने भी रक्तदाता आज यहाँ पर रक्तदान करने आ रहे हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। ये जो कार्यक्रम यहाँ पर रक्तदान महादान का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस आयोजन में जो है मंदसौर की टीम से जो है हरपाल सिंह आए हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों को ठीक कर उनको घर भेजा गया था, तो ब्लड की इसमें कितनी महत्वपूर्णता है और आज जो है रक्तदान शिविर आयोजन किया जा रहा है इसमें इसकी कितनी महत्वपूर्णता है। इसमें जो हम ब्लड ले रहे हैं, इसमें जो भी कोरोना पेशेंट है उनको भी हम ब्लड दे रहे हैं, और जो थैलेसीमिया है और जो मैटरनिटी से जो डिलीवरी पेशेंट है उनको भी हम ब्लड दे रहे हैं, कैंसर पेशेंट है उनको भी ब्लड फ्री चल रहा है, उनसे कोई डोनेशन भी नहीं ले रहे हैं विदाउट एक्सचेंज, मतलब कि ना तो हम फ्री दे रहे हैं ब्लड। और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है कि सभी को फ्री ब्लड दिया जाए, उस हिसाब से हम फ्री ब्लड दे रहे हैं, डोनेशन वगैरह सब फ्री है। देखिए, रक्तदान के कार्यक्रम में यदि कोई शामिल हो तो सबसे पहले बात आता है कि हम में भी HB का लेवल ऊंचा होना चाहिए, तो HB के लेवल को बढ़ाने के लिए आखिर लोग क्या करें? HB बढ़ाने के लिए हमको अच्छी सी डाइट लेना चाहिए और खाने में हमको जैसे वेजिटेरियन ज़्यादा से ज़्यादा हल्की सब्जियाँ जैसे पालक वगैरह, हरी सब्जियाँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह और चना और गुड़ और अंजीर, ये चीज़ लेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है बढ़ जाएगा। तो ये सब स्रोत जो है यहाँ पर सर ने बताए हैं हमारे HB लेवल को बढ़ाने के लिए। साथ ही मैं सर से जानना चाहूँगी कि कोरोना काल में कोरोना पेशेंट्स में इम्यूनिटी जो है बहुत वीक हो जाती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आखिर क्या क्या स्रोत है, किन किन स्रोतों के सेवन करने से इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है, मैं सर से जानना चाहूँगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खाना पीना जो हमारा है डाइट वो भी चेंज करना चाहिए, हेल्दी आहार लेना चाहिए, जैसे कि प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में प्रोटीन्स लेना चाहिए। और जहाँ तक हो कि कोरोना काल में तो डिस्टेंसिंग रखना चाहिए हम लोगों को, और मास्क वगैरह भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सफाई से रहना चाहिए, हम लोगों को डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, और फ्रूट्स वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो दूसरी लहर थी उसमें भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों को, कोरोना पेशेंट को ठीक किया गया है, तो क्या तीसरी लहर में भी प्लाज्मा थेरेपी इतनी महत्वपूर्ण रहेगी? अभी ऐसा तीसरी लहर का सुन तो रहे हैं बट अभी कंफर्म नहीं है तीसरी आने का, लेकिन हम लोगों को व्यवस्था पूरी रख रखी है, ब्लड से संबंधित है और जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह हमारे पास जो है सब व्यवस्था रख रखी है ब्लड से संबंधित प्लाज्मा थेरेपी के लिए। अगर किसी भी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास सब सुविधाएँ हैं। तो जो सर से जाना कि कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, सतर्कता तो हमें बरतनी ही चाहिए। हमारे साथ जो है SI मूलचंद जी धाकड़ हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, तो सर से भी हम जानेंगे कि क्या आपने पहली बार यह रक्तदान शिविर में आयोजन में आप शामिल होकर रक्तदान कर रहे हैं या फिर पहले भी आपने रक्तदान किया है? मैं पहले 7 बार रक्तदान कर चुका हूँ, 8वीं बार इस बार शामिल हो रहा हूँ, और व्यक्ति को रक्तदान करते रहना चाहिए। आज जो है रक्तदान शिविर के इस आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ पर रक्तदाता समूह के सभी सदस्य शामिल हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि ये जो है एकत्रीकरण का कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं और अभी तक कितने यूनिट जो है इनके द्वारा आज रक्तदान में शिविर में रक्त एकत्रित किया जाएगा। आज कम से कम 150 यूनिट का लक्ष्य हमारा और हो जाएगा पूरा रक्तदाता समूह की तरफ से। और आपके अलावा यहाँ इसके अतिरिक्त और कई आयोजनों में भी कार्य किया गया है। जी, हमने दीपावली पे हैप्पी किट करी थी, उसके बाद में होली पे हैप्पी वो कलर का करा था। गरीब परिवार के लिए हम सब कुछ करते हैं, उनकी दीपावली मनवाते हैं, उन जो भी कार्यक्रम रहता है
जो भी त्यौहार रहता है हम उसका पूरा सहयोग करते हैं। सदस्यों से हम जानेंगे कि बताइए सर कि किस प्रकार से लोगों में उत्सुकता दिखती है। जिस प्रकार जैसे किसी भी गरीब लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है अगर कहीं भी, तो हमारी रक्तदाता समूह के नंबर मैं आपको पहुंचा दूंगा। अब कहीं भी अगर आपको ब्लड की ज़रूरत पड़े कहीं भी, तो हमको कॉल कर दिएगा, हम हमेशा आपकी वहां पे आपको ब्लड उपलब्ध करवा देंगे। आपका नाम? मेरा नाम गोलू दायमा है, ये मेरा मिथुन जी धनोतिया हैं, ये राहुल जी हैं, ये हमारी टीम के सारे अध्यक्ष लोग हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी सतर्कता से यह जो लोग हैं अपने कार्य में जुटे हुए हैं और आज इस महत्वपूर्ण कार्य में रक्तदान महादान इस शिविर में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का भी निर्वहन कर रहे हैं। आप इन सभी सदस्यों को देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि जिस भी प्रकार से अगर कोई भी गरीब कहता है कि हमें ब्लड की आवश्यकता है तो यह पहले से ही ब्लड एकत्रित करके रखते हैं और कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत उनकी सहायता के लिए वे उपस्थित हो जाते हैं। मेरे पीछे जो आप वेन देख रहे हैं यह ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्शन वेन जो आप देख रहे हैं, इसी वेन में उपस्थित होकर सभी रक्तदाताओं ने रक्तदान के इस आयोजन में शामिल होकर रक्तदान किया है और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वेन आप देख सकते हैं यह मंदसौर से आई हुई है। जो है सभी न्यायाधीश गणों के मार्गदर्शन में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है रक्तदान शिविर का, इस यहाँ पर हमारे गरोठ थाना प्रभारी जो है शिवांशु मालवी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि ये रक्तदान कर रहे हैं तो इन्हें कैसा अनुभव हो रहा है, क्या इन्होंने भी पहली बार रक्तदान किया है या फिर इससे पहले भी इन्होंने रक्तदान के कार्यक्रमों में शामिल होकर रक्तदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जी सर। इसके पहले भी मैंने ब्लड डोनेट किया है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस को कहीं भी इस प्रकार के ब्लड डोनेशन की तो हम लोग ज़रूर पहुंचते हैं। आज भी हमारे थाने से लगभग हम लोगों ने 25 यूनिट देने का यहाँ बोला गया है और इसके अलावा भी लोगों को प्रेरित किया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेशन हो सके। सभी प्रकार से यहाँ पर इस अनुकरणीय पहल की जो है प्रशंसा की जा रही है। लगातार क्षेत्रवासियों द्वारा जो आप दर्शक इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, आप भी घर बैठे बैठे इस प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य की सराहना जरूर करेंगे। देखिए सामाजिक संगठन से भी यहाँ पर जो है लोग उपस्थित हुए हैं। ये सब कार्यकर्ता यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सभी यहाँ पर रक्तदान के इस महादान शिविर में जो है यहाँ पर रक्तदान के लिए आए हुए हैं। तो मैं भारत विकास परिषद से जो सदस्य है शाखा गरोठ के, उनसे मैं बात करना चाहूँगी। सर जी, आपके द्वारा भी रक्तदान शिविर का कई बार आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल, ये बहुत पुण्य का कार्य है और साथ के साथ एक तरह से स्वस्थ रहने का एक बहुत अच्छा उपाय भी है। तो रक्तदान होना चाहिए हर व्यक्ति को। 1 से 1.5 माह के अंदर, 1.5 माह के बाद कभी भी रक्तदान करते रहना चाहिए। ये स्वास्थ्य और अन्य दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा होता है। आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मैं लगभग 20 से 21 बार रक्तदान कर चुका हूँ। आज गरोठ न्यायालय में आयोजित हो रहे रक्तदान शिविर के इस आयोजन के जो प्रमुख आयोजनकर्ता हैं उनके साथ हम मौजूद हैं। गरोठ तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के जो माननीय अध्यक्ष माननीय उत्सव जी चतुर्वेदी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम इनसे जानेंगे कि ये कार्यक्रम किन के मार्गदर्शन में हो रहा है। कार्यक्रम रक्तदान शिविर जो है वो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ये निर्देश रहा है कि पूरे राज्य में मध्य प्रदेश में हर मुख्यालय पर जिले के और हर तालुका में कराया जाए। तो उसके लिए मंदसौर के जो जिला न्यायाधीश हमारे हैं, जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं आदरणीय श्री वी.के. पांडे जी, उनके निर्देशन में ये मुख्यालय जिला मुख्यालय पर और हर तहसीलों में हो रहा है। अभी 26 तारीख को जिला मुख्यालय पर हुआ था, सीतामऊ नारायणगढ़ में हुआ है, आज 3 तारीख को ये गरोठ में होना था। तो गरोठ में ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण और यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल हैं उनके सहयोग से, उनके अपने समन्वय से ये आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारी स्थानीय पुलिस की टीम, स्थानीय प्रशासन की टीम, इनका भी सहयोग है। हमारे न्यायालय के कर्मचारी इसमें पूरी सहयोग से लगे हैं, साथ ही न्यायाधीशगण लगे हैं। इस शिविर का एक कैंप हमने शामगढ़ में, क्योंकि हमारा क्षेत्र बड़ा है, तो वहाँ भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया है। वहाँ भी इसका शुरुआत हो चुकी है और शाम तक उम्मीद है कि गरोठ और शामगढ़ मिलाकर अच्छी खासी संख्या में रक्तदाता आगे आएंगे और वे रक्तदान जैसा पुनीत कार्य करेंगे और आयोजन को सफल बनावेंगे। जी सर,
आप एक माननीय न्यायाधीश हैं और सर का कार्य जो है, सर का जो दर्जा है, एक न्याय के देवता के समान है। यह जो कार्य है समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं सर आपसे चाहूँगी कि आप एक न्यायाधीश हैं, इसीलिए आपकी जो बात है लोग गौर से सुनेंगे। इसीलिए मैं चाहूँगी कि आप लोगों को इस ओर जो समाज सेवा का या रक्तदान शिविर का जो कार्यक्रम है, इसमें उत्सुकता से शामिल होने के लिए आग्रह करें। देखिए, हम लोग चाहे जिस भी पद पर हों, चाहे जो कार्य कर रहे हों, व्यक्ति पहले हैं और व्यक्ति की जो समाज के प्रति जिम्मेदारी है वह जीवन में पैदा होने से लेकर और मृत्यु के आखिरी सांस तक बरकरार रहती है। तो जिस पद पर रहते हैं उस पद का कार्य करते हुए भी हम समाज के साथ समाज की सेवा करते हैं। साथ ही साथ जो सामाजिक सरोकार हमारे हैं उसमें हमारे कुछ दायित्व होते हैं और उन दायित्वों में से एक दायित्व है कि किसी भी असहाय, किसी भी पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना, उसकी जितनी मदद हो सके। अब सोचिए कि इस महामारी के दौर में तमाम ऐसे लोग रहे जिनको रक्त की कमी हो रही थी, तमाम लोगों की जानें भी गईं। तो इस नाते अगर हम हर व्यक्ति, वो चाहे छोटा हो, छोटे पद पर हो, चाहे बड़े पद पर हो, व्यवसायी हो, समाज सेवक हो, आम मजदूर हो, किसान हो, गृहिणी हो, अगर वे लोग आगे आकर रक्त को अपना दान देते हैं तो उससे हम जो स्वास्थ्य विभाग के ब्लड बैंक हैं उनमें रक्तों का एक प्रचुर मात्रा में स्टॉक रहेगा और आने वाली किसी भी समस्या के समय किसी असहाय की, किसी पीड़ित की वह जान बचा लेगा। आपका रक्तदान किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से बता रखा है कि रक्तदान करने से किसी भी तरह के शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। 4 घंटे 3 घंटे में ही शरीर में पुनः उस तरह की स्थिति बरकरार हो जाती है और कोई भी कमजोरी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो इससे भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण मेरा निवेदन है कि न सिर्फ गरोठ शामगढ़ में भी बल्कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की शिविर जो संस्थाएँ आयोजित करें, आम जनमानस उसमें बड़ी संख्या में भागीदारी करे और इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। रक्तदान शिविर में आप सभी भागीदार होकर यहाँ पर रक्तदान दे सकते हैं। शिविर समाप्त होने तक कुल 124 यूनिट रक्त ब्लड बैंक द्वारा संग्रहित किया गया है। संस्कार दर्शन ब्यूरो रिपोर्ट।